जय भारत। वसुधैव कुटुंबकम, भारत इसका पुरोधा रहा है। भारत ने इसकी उस जमाने में कल्पना की जिस समय कोई वसुधा को यानी धरती को, इस पूरी पृथ्वी को परिवार नहीं मानता था। सभी अलग अलग बटे हुए थे, लेकिन भारत के ऋषि मुनियों ने, भारत के मनीषियों ने, साधु संतों ने इस चीज की पहली बार कल्पना करी, सर्वे भवन्तु सुखिना। क्यों अमित जैन जी? इसको लेकर अगर इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन भारत सरकार की दिव्य दृष्टि से अगर इसको स्लोगन बनाता है तो जन जन तक पॉजिटिविटी फैलाने में बहुत मदद मिलती है। और सकारात्मक भारत उदय आंदोलन जो 9 साल से इस पर तवज्जो दे रहा है, सकारात्मक पत्रकारिता से सकारात्मक भारत निर्माण, पूरा विश्व एक परिवार है। और ट्रेड में भी क्यों ना वसुधैव कुटुंबकम किया जाए, अपने उत्पाद को दूसरे के उत्पाद की गिराकर आगे बढ़ने की जगह सहयोग से समृद्धि की ओर क्यों ना बढ़ा जाए। तो डॉक्टर अमित जैन जी पत्रकार हैं और मीडिया सेंटर IITF 2023 में इसी पर हम लोग विचार कर रहे हैं, जिसके कि वसुधैव कुटुंबकम यात्रा सुबह 18 नवंबर को सुबह से शुरू है और मीडिया सेंटर में इस वक्त है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस ट्रेड को लेकर, जो यूनाइटेड बाय ट्रेड, व्हाट इज दिस एंड किस तरह से ये रिजल्ट दे सकता है नई पीढ़ी को, युवाओं को किस भावना से आगे कदम बढ़ाना चाहिए, युवाओं का क्या भविष्य संवार सकता है इस तरह के ट्रेड फेयर के मेले? जी अमित जी। सबसे पहले तो मैं आपका जो मीडिया हाउस है और जिस प्रकार से आपने जानकारी दी कि पॉजिटिव जो खबरें हैं, सकारात्मक जो बातें हैं, उनको आप देश विदेश में पहुंचाने के लिए लगातार 9 वर्षों से प्रयत्न कर रहे हैं। तो मैं आपकी और आपकी जो टीम है उसकी सराहना करता हूं कि आज इस समय में पॉजिटिव जो विचार हैं उनको हमें जन जन तक पहुंचाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि भारत के सामने जो लंबा कालखंड रहा है उस समय जो निगेटिव बातें हैं और हमारे देश के बारे में नाना प्रकार की बातें हैं, उनका प्रचार प्रसार अधिक हुआ है। और वो प्रचार प्रसार होने से जब हम विश्व के विभिन्न देशों में जाते हैं तो नाना प्रकार की बात लोग करते हैं। कोई सपेरों का देश भी बताता है, कोई सांपों का देश भी बताता है, कोई बताता है कि यहाँ बहुत गरीबी है, यहाँ पर शिक्षा का प्रचार नहीं है, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन में भ्रष्टाचार है, सरकार भी काम सही से नहीं करती है। तो ये सब जो नकारात्मक बातें फैली हुई हैं उसको सकारात्मक रूप से प्रचारित प्रसारित करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षा का क्षेत्र हो या प्रशासन का या भारत को लोकतंत्र प्रदान करने का, विश्व को लोकतंत्र की जो जननी हमारे बिहार में वैशाली, वहाँ से लोकतंत्र का प्रारंभ हुआ। तो इस प्रकार भारत में सभी सकारात्मक कार्य प्राचीन काल से होते आए हैं और उनका जो फैलाव है वो बहुत आवश्यक है। ट्रेड फेयर इसमें कैसे भूमिका अदा ट्रेड कर रहा है? फेयर की जो भूमिका है मैं समझता हूँ एक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ट्रेड फेयर में हम देखते हैं कि जो भारत की विविधता है, जो राज्यों की विविधता है, हमारे आज के जो युवा पीढ़ी है वो भारत के राज्यों के बारे में जनरल नॉलेज की पुस्तकों में पढ़ती है, लेकिन उसको नहीं पता कि पूर्वोत्तर के हमारे राज्यों में आसाम से लेकर मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम, इन सब राज्यों में क्या संस्कृति है, क्या वहाँ ट्रेड है। जिस प्रकार के मैं उन राज्यों का काफ़ी दौरा किया है, अध्ययन किया है, तो मैं देखता हूँ कि वहाँ का जो कपड़ा है वो भी एक विशिष्ट प्रकार से तैयार किया जाता है। वहाँ के जो प्राकृतिक संपदाएं हैं, ऑयल है, तरह तरह के चीज़ें हैं, तो उसको जब यहाँ पर हमारे पूरे देश भर के लोग उन चीज़ों को देखते हैं तो निश्चित तौर पर उन राज्यों के प्रति आकर्षण भी बढ़ता है और वहाँ से जो हमारे व्यापारी लोग हैं वो अपना ट्रेड भी शुरू करते हैं। जैसे शिलोंग में मैं जब देखता हूँ तो काफ़ी इस प्रकार की, चाहे वो इलायची हो, चाहे तरह तरह की चीज़ें हैं, जो वहाँ की एक प्राकृतिक संपदा है और उसका प्रचार प्रसार ऐसे मेलों के माध्यम से होता है। और जैसा आपने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम का जो भाव है वो यहाँ पर साकार होता है
कि हम देखते हैं कि यहाँ तमिलनाडु का कैंप भी है, तो पांडिचेरी का भी है, तो कश्मीर का भी है। तो ये जो विविधता है देश की, उसको हम यहाँ पर आकर देखते हैं और सकारात्मक रूप से मैं समझता हूँ कि इससे रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा और हमारे जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी का जो उद्देश्य है कि हमारा देश एक हो, हमारे नागरिक सुदृढ़ हों, शिक्षित हों और देश एक नई ऊंचाइयों पर पहुँचे, तो वो भी मैं समझता हूँ कि स्टेट फेयर के माध्यम से साकार हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अमित जैन जी। और सकारात्मक पत्रकारिता से आपका भी मानना है कि सकारात्मक भारत क्या विश्व निर्माण किया जा सकता है और इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आरजेएस पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस में पॉजिटिव मीडिया डायलॉग करने के लिए। अमित जैन जी, जय हिंद।